तुम क्या ऐसे ही तैयार होकर दफ्तर जाती हो? सीमा और दीपक शादी की डोर में एक दूसरे से बंध चुके थे। दोनों ने शादी के लिए अपने दफ्तर से 2 हफ्ते का अवकाश लिया था। शादी खत्म होते ही सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए और यह 2 हफ्ते कैसे खत्म हो गए कुछ पता ही नहीं चला। अब समय हो चुका था सीमा और दीपक का अपने अपने काम पर वापस लौट जाने का। सुबह सुबह दीपक दफ्तर जाने के लिए तैयार होने लगा। सीमा भी अपने दफ्तर जाने के लिए तैयारी करने लगी। तभी दीपक ने कहा कि देखो, अब हम दोनों की शादी हो चुकी है तो हमें एक पति पत्नी की तरह कुछ जिम्मेदारियां को भी निभाते हुए आगे बढ़ते रहना है। शादी के बाद काफ़ी जिम्मेदारी आ जाती है, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा। अब से तुम दफ्तर रोज साड़ी पहन कर ही जाना। तुम देख रही हो ना, मम्मी हमेशा साड़ी ही पहनती है, उन्हें साड़ी में ही लड़की अच्छी लगती है, तो तुम इस बात का ध्यान रखना। यह कहकर दीपक अलमारी में से अपना बैग निकालकर दफ्तर के लिए चल पड़ा। अपने पति दीपक की बात को ध्यान में रखते हुए जैसे ही सीमा ने अलमारी खोली तो साड़ियों का ढेर देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सी साड़ी पहने, क्योंकि इससे पहले उसने अपने मायके में कभी भी साड़ी नहीं पहनी थी दफ्तर जाने के लिए, और ना ही उसने कभी साड़ी पहनकर स्कूटी चलाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अकेले दफ्तर जाऊंगी और स्कूटी कैसे चला पाऊंगी। जब मायके में थी तो कुछ भी पहनने की छूट थी, लेकिन यहाँ तो जैसे तैसे वह तैयार हुई। फिर अपना पर्स उठाते हुए वह कमरे से बाहर निकली। तभी सासू माँ ने सीमा को देखते हुए कहा कि तुम्हारा भी समय हो गया क्या जाने का? सासू माँ ने चाय का कप एक तरफ रखते हुए कहा था। सीमा ने कहा, नहीं मम्मी जी, अभी थोड़ा समय है ऑफिस जाने में, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जल्दी चली जाऊँ तो ठीक रहेगा। सीमा ने ठंडी सांस लेते हुए अपना पर्स एक तरफ थोड़ी देर के लिए रख दिया। सासू माँ ने सीमा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम अपने घर में भी ऐसे ही तैयार होकर जाया करती थी क्या दफ्तर के लिए? यह सुनकर सीमा थोड़ी सी सहम गई। फिर उसने कहा, जी मैं कुछ समझी नहीं। सीमा को अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसने ऐसी गलती कौन सी कर दी जिस वजह से सासू माँ उससे ऐसे प्रश्न पूछ रही है। सासू माँ ने कहा कि देखो, शादी के बाद ससुराल में रहने के लिए कुछ तौर तरीके होते हैं, ठीक ऐसे ही हमारे घर में भी कुछ तौर तरीके हैं। चलो सामने यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। सासू माँ ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए सीमा को कहा। सीमा को बहुत डर लग रहा था कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। सासू माँ ने कहा, देखो हमारी भी एक बेटी थी, वह भी शादी से पहले नौकरी किया करती थी। शादी से पहले उसका जो भी मन होता था वह पहन के दफ्तर जाया करती थी। अब उसकी शादी हो गई है, उसके ससुराल वाले जैसा चाहेंगे वह वैसा करेगी। अब उसके ससुराल वाले उसे छूट दे या ना दे, अब वो जाने। यह कहते हुए सासू माँ ने अपना चश्मा एक तरफ निकाल कर रख दिया। सीमा ने कहा, जी सही बात है माँ जी। सीमा सर झुकाए सासू माँ की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। सासू माँ ने कहा, जब तुम मायके में थी तब भी तुम दफ्तर के लिए साड़ी पहनकर जाया करती थी क्या? सीमा ने सहमते हुए धीरे से जवाब दिया, जी नहीं माँ जी, तब तो मैं सलवार सूट पहनकर। फिर वह चुप हो गई। उसे लगा कहीं उसने ज्यादा तो नहीं बोल दिया। सासू माँ ने कहा, तो फिर ठीक है, तुम जैसे कपड़े पहनना चाहती हो वही पहनकर दफ्तर जाओ। जैसे मेरी बेटी थी तुम भी मेरी बेटी जैसी ही हो। मैं तुम्हें किसी बंदिश में नहीं बांध कर रखना चाहती हूँ। तुम्हें इस घर में हर तरह की छूट है, लेकिन उन कपड़ों में शालीनता होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। इतना समझाना मेरा काफ़ी होगा तुम्हें। यह सुनकर सीमा काफ़ी चकित हो गई और सासू माँ की तरफ हैरान भरी निगाहों से देखने लगी और उसकी आंखों में ममतात्व के आंसू निकल पड़े। यह देख सासू माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया।